हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, जय भैरव बाबा की जय हो। आप सभी मेरे प्यारे मित्रों की आशा करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं उत्तराखंड देवभूमि गेवाड़ घाटी कुमाऊं क्षेत्र चखोटिया से थोड़ा सा आगे अपना प्यारा सा गांव सुंदरियाल गांव से। तो दोस्तों, नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नए दिन के साथ। आज सुबह के अभी बज रखे हैं 6:45 का समय हो रखा है। अभी बस आने वाली है बच्चों की और हम जा रहे हैं स्कूल की तरफ को दुकान तक छोड़ने के लिए। तो ये हमारे बंसू, हेलो बोलो, नमस्कार बोलिए। नमस्कार। और मनन आगे चले गए हैं। बड़े गुंजान है ना। तो ये हमारे नटखट बंसू, और इनको ऐसे ले जाना पड़ता है डेली। बोलते यार पैदल नहीं जाऊंगा, भीग जाऊंगा, इस वजह से, क्योंकि ओस भी ज़्यादा हो रही है, बारिश की वजह से थोड़ा सा परेशानी होती है। कल तो हमने झाड़ियाँ काट दी हैं, बाकी अब आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ नदी की तरफ को। बाकी मौसम के हाल आपको बताते रहेंगे। आप लोग ब्लॉग पूरा देखना और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करते रहना। तो अब निकलते हैं क्योंकि बस आने का इंतज़ार है। दुकान की तरफ को जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी मैं पहुँच चुका हूँ नदी के आसपास में, और यहाँ पे जो अगर गाँव के बच्चे हैं वो आ रहे हैं स्कूल की तरफ को, जयराम बाखल की तरफ को जा रहे हैं। तो नदी का एक रास्ता कल बनाया है। तो कैसा लग रहा है बच्चों आपको? अच्छा लग रहा है? तो देखिए कितने खुशी खुशी होके जा रहे हैं बच्चे। ये देखिए, अब उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है जाने में। रास्ता पूरा क्लीन होगा तो बच्चों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चे आगे चले गए हैं और कुछ बच्चे अभी पीछे जा रहे हैं और कुछ आने वाले हैं अभी। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं सड़क पे, और यहाँ पे हमारे मनन सुबह सुबह रेडी हो जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। और ये हमारे बंसू। बंसू, कैसा लग रहा है स्कूल जाना? इधर को बताओ, इधर को देखो, इधर को देखो, कैसा लग रहा है स्कूल जाना? अच्छा लग रहा है? तो सभी लोगों को बोलो लाइक करें यार। किंटो जय नहीं यार, डेली डेली किंटो जय कहाँ से आएगा यार। तो बंसू की लटी कैसी लग रही है आप लोग बताएं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हैं? ये है माँ का मंदिर आगे, और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आए हैं। हल्द्वानी जोरासी वाली भी आ गई बस। ये सुबह यहाँ 6:45 बजे आती है और शाम को फिर रिटर्न होके वही 4:15 पे हमारे यहाँ पे खड़कतिया पे पहुँचती है। काफ़ी सारे लोग इस पे सवारी करते होंगे। ये माँ के मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं काफ़ी सारे लोग। हल्द्वानी जोरासी है। टाइमिंग आपको बता दिया है सुबह मॉर्निंग पे जा हो। ये सीधा निकलेगी अब हल्द्वानी को। एक स्कूल की बस ये भी आ चुकी है। ये देखो, ये जाएगी बोनाफाइड पब्लिक स्कूल। और एक गाड़ी और आ गई है। जा हो जा। तो दोस्तों, बस आ चुकी है बच्चों की। अब जाएंगे और 2 बजे आएंगे बच्चे। ये है हमारे कोठी गजार के मथुरीदा, इन्हीं के बस में। चलो बेटा चलो, चलो भाई चलो। मनन चले गए हैं। चलो बेटे। ओहो, बैग ले गया, इसका बैग ले गया। नमस्कार नमस्कार, जा हो, कैसे हो? बहुत बढ़िया। बंसी भी चले गए हैं और अब ये निकल चुकी है सीधा बोनगाड़ की तरफ को। तो दोस्तों, सुबह सुबह यहाँ पे हमारे बच्चे चले जाते हैं स्कूल को। उसके बाद मैं रतनदा से मिलने ज़रूर आता हूँ। ये हैं अगर गाँव के रतनदा, और कम से कम 76 साल की उम्र हो गई है दोस्तों। और यहाँ पे काफ़ी दिन में इनका ब्लॉग बनाते रहता हूँ। इसलिए बनाता हूँ क्योंकि इनमें बहुत सारे हुनर भी हैं। कि हुनर इनके पास ऐसा है, ये कारीगर भी हैं, एक कुशल कारीगर हैं। इन्होंने झाड़ू से लेकर और रस्सियाँ से लेकर गाय बच्चों के लिए जो रस्सियाँ बनाते हैं वो भी बनाते हैं। और साथ में ये जो हम लोग आग तापने के लिए अगेठी का, हाँ अगेठी का भी है, और हाथ साथ में साइकिल का भी काम अच्छा कर लेते हैं। लेकिन अभी कुछ महीनों से इनको ज़्यादा तकलीफ हो गई है। इनका पेट का ऑपरेशन हुआ था पहले, तो अब ठीक है, अब थोड़ा तकलीफ ठीक है। अब ठीक है, हल्द्वानी दिखा रहे हैं ना आजकल ठीक हो। चलो बढ़िया है यार, स्वस्थ रहो आप, मस्त रहो। जो दिन ला कट गए वो बढ़िया है।
भगवान का नाम लेते रहो, ऊपर वाले का नाम लेते रहो। तो दोस्तों इनके दुकान में बता दूं, काफ़ी दिन आप लोगों को दिखाते रहते हैं, बच्चों से लेकर सामग्री, सब सामग्री आपको यहाँ पे मिलेगी। और बच्चे यहाँ पे आते रहते हैं, चहल पहल होती रहती है। हमने जो बचपन गुजारा इनके यहाँ गुजारा है, और हम लोग भी जब छोटे छोटे हुआ करते थे ज़रूर आते थे यहाँ पे लेने के लिए। कुछ ना कुछ चूरन हो गया, ये देखिए ऐसे पुदीन पसंद है, रसमोला है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिलते हैं बच्चों के खाने के लिए। और अच्छे बच्चे भी, और पेंसिल, रबड़, कापी सब मिल जाती है यहाँ पे। दोस्तों ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। देखो आओ बच्चा आओ। और कुछ बच्चे देखो ये लेने के लिए आ गए सामान। क्या ले रहे हो आज? रिबन लेने हैं। रिबन भी मिल जाता है बच्चों के स्कूल के जाने के लिए। और एक बालिका ये भी है। कितने में पढ़ते हो? 12 में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया है। और तुम पढ़ते? शाबाश। तो रतनदा की दुकानदारी चल रही है दोस्तों, अब डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। तो दोस्तों बच्चों को छोड़ने के बाद घर पे आ गया हूँ, मतलब रास्ते में हूँ अभी। तो यहाँ की जो खेतों की दयनीय स्थिति को देख के बहुत दुख हो रहा है दोस्तों। हम लोगों ने कितनी मेहनत की है और कितना संघर्ष करते हैं हम पहाड़ों में। जो हमारा जीवन होता है वो बहुत संघर्षमयी है। मैं सबको बोलता हूँ पहाड़ आओ करके, लेकिन कई सारे लोग बोलते हैं कि आपके पहाड़ों में बंदर, सुअर, लंगूर और बहुत खतरनाक जंगली जानवर हैं, बाघ हो गया। तो उनमें से एक जंगली सुअर है जिसने हमारा जीना बहुत मुश्किल कर दिया है, पहाड़ों की खेती को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। तो आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखा रहे हैं तो किस तरह से हमारे खेतों को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आए दिन इन्होंने आतंक मचाना शुरू कर दिया है दोस्तों। मैं इसीलिए झाड़ी कटाने में, और जितने भी ये जंगली जानवर जो घुस रहे हैं अंदर, जो आप लोग देख रहे हैं गधेरों में हो गए या कहीं पे भी अगर झाड़ियाँ हो रही है वहाँ पे वो चुपके से बैठ जा रहे हैं। फिर उसके बाद जंगली जानवर जो है इंसानों को भी वार करना शुरू कर दे रहे हैं। काफ़ी जगह आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी मैं हूँ धारम में, अपने घर से थोड़ा सा नज़दीक पे ही। तो यहाँ पे जंगली सुअरों ने कल रात बहुत ज़्यादा आतंक मचाया है। यही नहीं, हमारे घर के अगल बगल में भी मचा रखा है और सारे खेत उन्होंने बर्बाद कर दिए हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं, तो आप लोग बताना कुछ अगर आपके पास कोई उपाय है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ जंगली जानवरों का कितना आतंक है, बंदरों का आतंक है, जंगली सुअरों का आतंक है। तो दिखाते हैं आप लोगों को कैसा खेत यहाँ बर्बाद कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों सामने है हमारा गांव, ये देख रहे होंगे आप ऊपर, ये हमारा मेन रास्ता है। तो यहीं पे ये देखिए, शुरुआत करते हैं यहीं से खेतों में से। तो यहाँ पे गहत बो रखे हैं और चूहा है, तो चौलाई बोलते हैं जिसको, वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से इसने खुदाई कर रखा है, ये देखिए। और इधर है हमारे प्रकाश भाई उन लोगों के खेत। ये इस तरह से मडुआ उन्होंने कितनी गुड़ाई करी, कौन सा धूप नहीं देखा, बारिश नहीं देखी, लेकिन उसके बावजूद देखिए कैसे खेती करे दोस्तों। आप लोग बताइए, और इस वीडियो को तो आप लोग शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ये देखिए आप इतना सारा खोद, एक ही खेत नहीं खोद रखे, सारे खेत खोद दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मडुआ, आप लोग देख रहे हैं। इसको तो पकड़ना भी बेकार है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये जहरीला होता है। इसका जो खुदाई करने में ये केमिकल टाइप का निकलता है इसका। ये देखिए, इससे क्या है, खुजली बहुत ज़्यादा हो जाती है, एलर्जी होती है बहुत ज़्यादा। तो इसको हम ज़्यादा नहीं पकड़ते। जहाँ इसने खोदा होगा वहाँ पे ये हम लोग अगर ज़्यादा हाथ लगाएंगे यहाँ पे तो उससे एलर्जी होती है। तो आप लोग देखिए, ये मडुआ है, पूरी तरह से मडुए की खेती को नष्ट कर दिया है। तो सभी लोग बोलते होंगे कि गांव में खेती करेंगे तो आप खेती करने लायक नहीं बची है दोस्तों। कितना तार बाड़ लगा लेंगे, कितना हम लोग इसके लिए कह सकते हैं लकड़ियाँ, झाड़ियाँ जो भी लगाएं ताकि खेतों के अंदर ना घुसे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप लोग देखिए इस तरह से सारे खेत कर रखे हैं। इधर हमारे देवदा उनके खेत हैं, उनका खेत भी, जो गोस्वामी लोग हैं उनके भी खेत खोद रखा है। ब्लॉग के माध्यम से उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। मैं क्या, ये देखिए इस साइड में जहाँ पे खेत का एंड है, इस साइड में पूरा खोद रखा है उनका भी। और ऐसे ही न जाने कितने खेत खोद रखे हैं। कल रात बहुत ज़्यादा आतंक मचाया है। आजकल तो डेली आ रहा है। हमने भी मडुए के, हमारे के खेत में भी परसों बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों इतना दर्द होता है जब सुअर ऐसे खो जाते हैं, और आए दिन इनका आतंक बढ़ते जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारे जगदीश चाचा उनका खेत, और ये भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया कल रात। ये देखिए धान लगाया इन्होंने ये, और इतनी तार बाड़ कर रखी है, इतनी देखिए पूरा तरफ से पूरा बाड़ लगा रखी है। सेफ्टी कवच बोल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर घुस गया है। ये देखिए पूरे खेत बर्बाद कर दिए हैं कल रात, और न जाने कहाँ कहाँ घुसा है कल।
ये धान की खेती पूरी तरह से नष्ट कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों अभी अपने गांव में पहुंच गया हूं। गांव में मतलब सुंदरियाल गांव है और यहाँ पे हमारे ताऊजी उन लोगों का घर है और साथ में यहाँ पे हमारी दीदी आ रखी है हिमुल्दी भलसा। अच्छा आज एती रहा जाला हैं बैठो एती। ये कल शाम से अपनी मम्मी के यहाँ पे हेल्प करने के आए हैं। मम्मी साग तोड़ में पाओ ओ तय बड़ा खन को बेरा तुम पटो सारा पटो में वीडियो बनावे ले रहे पर क्या कर सा कब तक वीडियो बनाओ के नहीं हम सब जगह मर्च ला खंदी तुम्हारे पूरा वहाँ मेहनत पान में मिल गए सारे। तो दोस्तों इनकी मिर्ची की खेती ना पूरी ऊपर लगाया था उन्होंने वहाँ पे, तो पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, परेशान कर दिया है बहुत ज़्यादा शोरों ने। और हिमादी आज कुछ बनाया है कुछ खाने में आज स्पेशल। तो गांव में तो सुनसानी हो गई दोस्तों, आप लोग देखेंगे गांव में कोई नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ 0% यहाँ लोग रह गए हैं और बाकी सब लोग सब इधर शहरों को चले गए हैं। कोई कहीं चले गया, कोई कहीं चले गया है। बाकी जो लोग हैं उनका वीडियो मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, दिखाते रहता हूँ। तो आजकल यहाँ पे लगुलाओं पे लोग के नहीं ला रहे दोस्तों आजकल। ये देखिए ना खाली हरे ये और काफ़ी दिन से लगा रखे हैं, खाली फूल ही फूल आ रहे हैं, कुछ सब्जियाँ लग नहीं रही हैं। तो पहले हमारे ताऊजी हुआ करते तो उस टाइम पे सब्जियाँ की बौछार हुआ करती थी। यह प्रकाश भाई का घर और गांव का हमारा रास्ता है इधर से। तो मैं आते रहता हूँ यहाँ पे क्योंकि काफ़ी दिन यहाँ पे अकेले रहते हैं ताई जी हमारे और तो डर लगा रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे आते रहता हूँ। ताई जी से कुछ ना कुछ बातचीत करते रहता हूँ। और आज निकाल रहे हैं देसी पालक। क्या निकाल से दिखाओ तो मणि। पालक है ये और वहाँ पे मूली भी है। हाँ ये देखो देसी पालक हो रखा है ताई जी का। ताई जी तो नहीं खाते हैं क्योंकि अभी हमारे ताऊ जी गुजर रखे हैं, इस वजह से वो 1 साल तक पालक नहीं खाएंगे दोस्तों। तो दीदी ले जा रही है अपने घर को। और साथ में यहाँ पे ये देखो टमाटर हो रखे हैं 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये किलो। तो इन्होंने ये घर के देसी टमाटर ये और साथ में ये मूली निकाल दिए हैं। हिमुल्दी लीजिए, हिमुल्दी बौछा रहे हैं। आलमुआ थेचू बने, ये देखो आलमुआ थेचू बने यार, ये देखो दोस्तों। बाकी आप लोगों को वीडियो तो दिखाते रहते हैं, आप लोग देखते रहना। अरे कतु वीडियो बना ली मतलब आज बती वीडियो बनामो को न्यामो ये दीदी परवेर बती बनाया कतु गाँव कर ली आपको न्यामो जंगली सुअर को मारे हैं को नहीं भेजूँ मैं। तो ऐसे हिमुल्दी हमार गनाई में रहती है, ससुराल इनका और मायके है हमारे गांव में। बाकी दोस्तों आप लोगों को आगे भी वीडियो दिखाते रहेंगे जो कुछ भी हो रहा है क्या। तो दोस्तों हम लोग आए हैं आम ढूंढने के लिए और हिमुल्दी ले आएगी हम आम ढूंढे, आम मतलब टिपे हैं। ये देखो दगड़ियों वहाँ आम मिल गया आज दिखा ओ बाबा भला पागिरी। तो दगड़ियों कग याद आम आपको घरक यो फसला आम हरी अल्लाह फ्रेश टोटरे तोताला खामी देखो तोताला परेशान करी है। ये तोता ने देखो ये ऐसे आम खा दिए है देखो ये। तो ये तो भी मिल गई हूँ आम पाकम है कि आज वो अपने घर है पल के को है ये दीदी पल्ले हिमुल्दी हम पल्ली नहीं जानी आम इनके ज़्यादा मिल जानी है होए। तो दोस्तों अब घर पे आके नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। अब नाश्ते में आज बनेगा बच्चों के लिए तो भिंडी की सब्जी बनाई थी, भिंडी प्याज, और लेकिन अपना आज नया हरी सब्जी बनेगी। काफ़ी दिन के बाद खाने को मिल रहा है। ये है बेथुआ, घर का बेथुआ है। और ये है कद्दू की बेल की जो बोलते गद्दुआ टूक, ये कद्दू भी लग रहा है इसमें। ये देखिए दोस्तों कद्दू भी लगने शुरू हो गए हैं। और ये काट दिया मैंने, अब इसको काटेंगे, इसमें डालेंगे एक प्याज लहसुन का तड़का मार के फर्स्ट क्लास हरी सब्जी बनेगी। अगर आप लोगों ने खाया है तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि ये सब्जी जो है पौष्टिक चीज़ें हैं, बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन जो खाते हैं वो मस्त रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ चुका अपने किचन गार्डन में। और किचन गार्डन जो अशोक वाटिका है, ये देखिए ऐसे मचान टाइप का बना रखा है और इन्हीं के बीच में काफ़ी सारी लौकियाँ लगी हैं। ये देखिए आप, ये तो सारे ये जो कीड़े लगते हैं उन्होंने बर्बाद कर दिया है। बाकी वो जो छुपा के रखे हैं मैंने, ये आप देख रहे होंगे, ये साड़ी की कपड़े से ऐसे छुपा के रखे हैं। और दूसरा यहाँ भी छुपा के रखे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दिखा देते हैं आपको। ये ऐसे छुपा के रखने पड़ते हैं क्योंकि बंदरों का अटैक है। और साथ में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया दोस्तों। ये इतना नुकसान पहुँचा रहे हैं
कि कई लोग तो हिम्मत हार हो गए हैं। तो ये देखिए ऐसे छुपा के रखना पड़ता है। ये और के लौकी, और उधर लगे हैं भुट्टे, घोग कनु जो है घोग, ये हरी। अब इनमें कुछ तो मिलेगा मेरे को, बाकी तो सब बंदरों के पेट जाएंगे। ये देखिए। तो दोस्तों अभी दिन के 2 बज गए हैं और अब खाने की तैयारी हो रही है। बच्चे आ गए स्कूल से। बंसू हेलो बोलो। हेलो, ये आ गए हैं बंसू, और मनन उधर है, ये देखो, वो आराम कर रहे हैं। ये कुछ दिखा रहे हैं। बंसू क्या दिखा रहे हो, दिखा दो। ये देखो, ये किस में आए ये? किंटो जाई, किंडर जॉय में। कैसा रहा आज का दिन स्कूल का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो दोस्तों आज दिन में लंच में बच्चों को पसंद है दाल, तो दाल में बड़ी डाल के ये देखिए जबरदस्त खाना बनाया है, और भात दाल, और साथ में घर की खीरा और प्याज और पीसी नून, पिसा हुआ नमक बोलते हैं जिसको, ये है। तो आओ आप सभी लोग खाना खाने के लिए। और आज का ब्लॉग इतना ही है दोस्तों, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बोल दो बंसू। मनन आप भी बोलो बाय।